दुनिया भर में जहां जहां ईद मनाई जा रही है, दुनिया न्यूज की जानिब से, इस ट्रांसमिशन की जानिब से, जिसका नाम है ईद दुनिया के संग, और जहां जहां दुनिया चैनल देखा जा रहा है, उन तमाम देखने वालों को रेशम की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज इस लाउंज में बड़े जबरदस्त लोग हैं हमारे साथ, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। और आपके लिए नए भी नहीं है। जितने भी तमाम हमारे जो मेहमान तशरीफ रखते हैं यहाँ पे, वो किसी तारीफ पर मोहताज तो है नहीं, और बल्कि मैं तो उनके सामने थोड़ी सनविस भी हो रही हूँ। एक आध मेहमान ऐसे भी हैं जिन लोगों ने मुझे बोलना सिखाया, तो उनके सामने बात करना अजीब सा लगता है। नहीं, अगर बात नहीं करेंगे तो कहेंगे सिखाया सही नहीं था, तो बात करेंगे। सबसे पहले मैं जिनका तारुफ कराने जा रही हूँ, वो हर दिल अजीज हमारे प्यारे अजीजी हैं, सुहेल अहमद साहब, जिनके साथ मैंने अपना जिंदगी का जो पहला सीरियल था, अपना करियर शुरू किया। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी सबको ईद मुबारक। मेरे रश्के कमर तुझसे पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, ये गाना मैं पीटीआई और फरदौस आशिक अवान साहिबा को डेडिकेट अच्छा, मैं समझी आपने मुझसे कहा। और इन्हीं के साथ तशरीफ फरमा हैं जनाब अयाज अमीर साहब। अंग्रेजी सहाफत से सहाफत की इब्तिदा की, मेंबर कौमी असम्बली रहे, जबरदस्त तजज़िये पेश करते हैं, जबरदस्त कॉलम लिखते हैं। अयाज अमीर साहब के साथ तशरीफ रखते हैं मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, सोशल वर्कर हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, और अब बराबरी पार्टी के चेयरमैन हैं, जवाद अहमद। मुजीबुर रहमान शामी साहब, कई किताबों के मुसन्निफ, सहाफत का बड़ा नाम। पाकिस्तानी सहाफत का जिक्र किया जाए तो आपके नाम के बगैर पाकिस्तानी सहाफत की तारीख मुकम्मल नहीं होती। ईद मुबारक। तो मुझे क्या कहना चाहिए, आपके मुंह से तो माशाल्लाह इस वाकई फूल झड़ रहे हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, ये बात है, तो चलो बात करके देखते हैं। बड़ी लंबी गजल है। जी जी जी, ये अच्छा, ये भी बता दूं कि ये गजल भी मेरे ऊपर शान के ऊपर ही है। तो इसलिए कई शेर पढ़ने पड़ेंगे आपको देखकर। फिरदौस आशिक अवान साहिबा यहाँ मौजूद हैं, पीटीआई के साथ पहली ईद है, और आज हमारे साथ ये ईद मनाने स्टूडियोज में मौजूद हैं। मेरी तरफ से भी जी सबको ईद मुबारक, और ख़ास तौर पे पूरी दुनिया में, चूँकि दुनिया का चर्चा है, तो दुनिया के प्लेटफॉर्म से सबको ईद मुबारक। अच्छा, शेर कौन सा आता है ईद वाले दिन? ईद का दिन है, गले हमको लगाते हैं। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। मुझे यकीन था रेशम ये बताएंगी। जी, ये ले, ईद का दिन है, क्यों नहीं। देखिए, थोड़े हाथ ज्यादा फैलाने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी बहुत। भाई यहाँ इतने लोग मौजूद हैं, एक कोई क्यों मिल गया? ये तो बराबरी ना हुई। ना करे शामी साहब। तो हंसते हंसाने की बातें होंगी। जी ईद का दिन है, बिल्कुल। जवाद साहब, कैसे ईद की इब्तिदा कैसे हुई? सारी ईदें एक तरह से स्टार्ट होती हैं, जो आप नमाज पढ़ने जाते हैं घर वालों के साथ। ये ईद तो आपने एज पॉलिटिशियन पढ़ी होगी ना। पहली बार, चूंकि कुछ अर्सा पहले ही आपने अपनी पार्टी की अनाउंसमेंट की है। ये बताएं, ईदी ली, ईदी दी, कुछ किया? अभी जवाद साहब ईदी दे रहे हैं। अच्छा, अगर इनको हुकूमत मिल गई तो फिर ईदी लेंगे। वेल सेड। अब जो जवाद चूँकि सियासत में आया है, इसकी पहली ईद थी, तो पहली ईद में ही इसको समझ आ जानी चाहिए कि सियासी लोगों की ईदी कैसे होती है और ईद कैसे होती है। ज्यादा होती है? तो नहीं, वहाँ पे सुबह आपको छुपना पड़ता है, क्योंकि जो आ रहा है आपसे लेने आ रहा है, आपको देने कुछ नहीं आ रहा। तो पॉलिटिकल वर्कर जो भी है, जिस जमात से भी उसका ताल्लुक है, अगर उसने पब्लिक के साथ ईद का दिन शेयर नहीं करना, तो वो समझें कि वो सियासी तौर पे उसकी मैच्योरिटी नहीं है। सियासत जिसने करनी है, ईद से बेहतर फेस्टिवल कोई नहीं है। यानी देखो सियासतदान कितने मेहनती नहीं, ईद वाले दिन में सियासत ही कर रहे होंगे। मगर सुहेल साहब, इसमें एक मैसेज भी तो है। ईद का दिन वो है जब गिले शिकवे दूर हो जाती हैं। हाँ। जब हम नमाज के बाद गले मिलते हैं। नहीं, ये तो मैं गिले वैसे ही शिकवे प्यार खत्म से हो कह रहा हूँ। जाते हैं। मैं असल में ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहिबा से कि इमरान खान साहब की पार्टी में ये आई हैं, तो ईद मिलने गई, तो उधर ईद कैसी रही? चूंकि खान साहब तो चाह दे नाल बिस्कुट भी सुने नहीं मंगा। सियासतदान को चाय के साथ बिस्किट नहीं, रोटी टुकर भी देना पड़ता। शामी साहब, दो पार्टियों के दरमियान आज फंसे बैठे हैं आप ईद वाले दिन। कैसा महसूस हो रहा है? आज की ईद कैसी लग रही है? मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि जवाद ने इनको क्यों दावत नहीं दी अपनी पार्टी में आने, और इन्होंने क्यों नहीं इनसे गुफ्तगू की। इनकी पार्टी में तो बहुत से मुनासिब और ओहदे भी खाली थे। देखिए जी, वो इंजीनियर है, इधर डॉक्टर है, तो कौन से भी बहुत प्यार करती है। ये कोई गाने की पार्टी नहीं बनाई उन्होंने। नहीं, पहले तो देखिए, पहले तो ये सिंगर है ना,
तो जवाद भाई आपने क्यों इनवाइट नहीं किया? सवालों की कलाशन को ना चला। पहले मेरे सवाल का जवाब एक तो एक दें करके दो। सवाल करो। पहले ये बताएं जी कि सिंगिंग छोड़ देंगे सियासत को अपनाते हुए? देखिए जो सिंगिंग है ना वो मेरा प्रोफेशन था, तो था क्या मतलब? मुझे लगता है कि प्रोफेशन जो होता है वो तो अर्निंग आपकी जो है ना बेसिकली वहाँ से हो रही होती है, तो मुझे लगता है वो छोड़ना पड़ेगा। ये तो बहुत सारे दिल नहीं टूट जाएंगे जो लोग इतनी मोहब्बत और प्यार से आपको सुनते थे और सुनते हैं। तो उसके बाद गाने की जगह तकरीर सुन लिया करें। अयाज मीर साहब काफी देर से खामोश हैं। यहाँ से सर ये पूछना चाहते हैं एक मासूम सा सवाल कि बचपन में ईदी लेना अच्छा लगता था या अब आपको ईदी देना ज्यादा अच्छा लगता है? बस हमारा तो एक वो तरीका होता है ईद मनाने का, अखबारें रोज पढ़ते हैं, आदत ऐसी पड़ी हुई, ईद के दिन भी अखबारें पढ़ते रहते हैं। यहाँ तो खाने नहीं खत्म होते यार। लाहौर में सवाए खाने के मुझे और कोई चीज़ बता दें कि कोई खाने के अलावा भी यहाँ कोई चीज़ है। ये कल्चरल कैपिटल हुआ करता था पाकिस्तान का नहीं, शुमाली हिंदुस्तान का कल्चरल कैपिटल था। ये फिल्म इंडस्ट्री थी यहाँ पे होटल्स थे, क्या कुछ थे। अब तो उसमें उस लिहाज से जो होना ये बात चाहिए। याद आई कि यहाँ नाश्ते के टेबल पे लाहौर में बैठ के ये डिसीजन हो रहा होता है कि दोपहर में की खाना है, फिर दोपहर के खाने पे ये फैसला हो रहा होता है कि रात को क्या खाना है। अरे डरा दो। बामुलाजा होशियार शहनशाह हिंद जलालुद्दीन अकबरी मंडी वाले तशरीफ ला रहे जिले सुबहानी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਟੀਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਚੋਂ ਮੁਗਲਈ ਚੂਹੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ जरा भी बादशाह नहीं लग रहे, किसी अमीर आदमी की बिल्ली लग रहे। हुजूर शहनशाह हिंद हैं। ये वाले आजकल के बजट में यही है। शहनशाह आलम बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। हमारी शान शयान के मुताबिक हमें ईदी दी जाए। शहनशाह दियो जी 5-5 रुपए सारे। अगर शहनशाह पे ऐसा बुरा वक्त आ ही गया तो हमें मैनेज किया जाए। शहनशाह आलम फिरदौस आशिक अवान से बस तशरीफ फरमा है। जिले सुबहानी। मैं यार क्या लग रहे डॉक्टर साहब जिले सुबाली मेरा फराक लाओ। अब बादशाह ले जाओ नाल वाले हाल से चक्कर लवा लिया, शायद उतो को पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। शहनशाह आलम ये हर दिल अजीज हैं अजीजी साहब। हम खुश हुए शरकपुर वाली सारी जमीन से बख्श दी जाए जो 3 दफा बिक चुकी है। मोहतरम अयाज अमीर साहब भी तशरीफ फरमा है। बस यार को ज़ही नसीब हमें ज़ुकात दे दी जाए। शामी साहब इतने बड़े नौजवान हैं, जवाद इतना प्यारा सिंगर है। अब तो अपनी पार्टी बना ली है जवाद अहमद साहब ने। नात ख्वानी की या कवाल पार्टी? सियासी पार्टी। हम खुश हुए, हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं, हमें दे दिया जाए। मंगने वाला बादशाह आप क्यों मांग रहे हैं? आप देने वालों में से हैं। रेशम जी कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो वैसे की वैसी है पिछले 25 साल से। नहीं, वो तो 200 साल से ऐसी है। हम शिकार पे जाना चाहते हैं, शाही सवारी का बंदोबस्त किया जाए, कंधार चले जाओ। जाइए। एदी डबिंग नहीं की थी किसी ने? शहनशाह आलम आप ईदी मांग रहे हैं और ये एहतसाब मांग रहे हैं। हमारा तो सब कुछ छिन गया। अच्छा जी। ईदी नहीं मिल रही थी, एहतसाब कितों मिलना? अच्छा जी। इस लड़की का कसून बहुत तगड़ा है। डॉक्टर साहब अगर डॉक्टर ना होती तो बॉक्सर जरूर। इससे हमें बचाया जाए। मुश्किल किस्म के लोग बिठा दिए। हम चाहते थे कि मासूम पब्लिक बैठी होगी, हम आजाद होकर निकल जाएंगे। ये तो नकद लेके नहीं हंसते, वैसे कौन हंसाएगा? इतने बड़े बड़े लोगों को हंसाना तो कड़े को आग लगा के उसमें गुजरने वाली बात। आप अयाज मीर साहब को हंसाएं। अयाज मीर साहब कभी भी नहीं हंसेंगे। आपको पता है ये जब आप अंदर आए थे तो सबसे ज्यादा याद साहब हंस रहे थे। मैं तो पुराना क्योंकि उन्होंने इतना भुजा हुआ आदमी पहली दफा देखा। इतने बड़े हो गए, पंजाबी नहीं छोड़ सके तुम। नहीं जिले आज ईद का दिन है, ईद का दिन है तो गाना इनको जरूर सुनाते हैं। हमें सुनवाया जाए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी मुख्तलिफ शहरों के हवाले से और हैरानी की बात हो रही थी, तो क्यों ना हैरानी पर यह गाना सुना जाए। बड़ा मशहूर गाना है। तुझसे नाराज नहीं। अमानत अली।
अमानत, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो और मच। शादी भी मुबारक। माफ़ी चाहती हूँ कि शादी पे पहुंच नहीं पाए। अच्छा, मुझे बताइए कि शादी के बाद आपकी पहली ईद है, तो शॉपिंग वॉपिंग कराई मिसेस को? शॉपिंग काफ़ी होगी अभी। एक्चुअली शादी के बाद से मेरे कॉन्सर्ट्स वगैरह शुरू हो गए, तो मैं हनीमून पे नहीं जा सका। वलीमे में और मेहंदी में एक दिन का गैप था, तो उस एक दिन में भी कॉन्सर्ट था। तो सारे रिश्तेदार आए हुए। बहुत अच्छे। नहीं, कमिटमेंट तो कमिटमेंट है ना। शुक्र करो वलीमे वाले दिन कॉन्सर्ट नहीं बुक किया। वो भी करना पड़ जाता है। हम जो फनकार होते हैं निकल ना, जाते हैं। देखिए हम फनकार थोड़े से लालची होते हैं, मैं भी होती हूँ, कि मुझे होता है मतलब एक और अपना कमाना, मतलब अपनी उसकी अलग ही बात है। एक और आर्टिस्ट हैं, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑफ द कंट्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मुझे फोर्स भी ना कीजिएगा। वो अपनी मेहंदी के बाद निकल गए थे शो पे, मेहंदी से ही सीधा शो पे गए हैं। भाई एक हफ्ते बाद से मैंने भी काम शुरू कर दिया था, तो हम सभी काम बहुत जरूरी है फनकारों के लिए। हम काम के बगैर कुछ भी नहीं है। पाबंदियां लगी हैं शादी के बाद के? नहीं वो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो ये करना है, ये नहीं करना। शोबिज़ में होने का थोड़ा सा एज हो जाता है, उस तरह से पाबंदियां नहीं लगती। फैंस जो आपको जिस तरह से आपको कॉल्स करते हैं या सोशल मीडिया पे मैसेजेस, तो किस तरह से वो डील करती हैं इस चीज को? ये थोड़ा सा इस मामले में पॉजेसिव है? आई हैव बीन वेरी लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। वो किसी किस्म की इनसिक्योरिटी या पॉजेसिव नहीं है वो। और ये है कि फैंस का तो उसको, बिकॉज शी वाज आल्सो अ फैन, लाइक सारेगामा के दौर में। कनाडा में वो फॉलो करती। अच्छा, वो तो मैं भी थी। अरे ये जो आपने गीत अभी सुनाया, और कौन नहीं था? और यकीन करें कि जब मैं सुनती थी और मैं खुद रो पड़ती थी। अरे थैंक यू सो मच। आपको तो मैंने इतनी बार इवेंट्स पे स्पेशली आप यही गाना सुनते हैं मुझसे। अमानत, जिस तरह आपकी पहली ईद और पहली शादी है, उसी तरह मसूद की भी पहली शादी और पहली ईद है। और वो तमाम जवाब जो आपने दिए ना, एग्जैक्टली वही जवाब मेरे पास भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, कोई जिंदगी में बड़ा चेंज नहीं। फिरदौस साहब, शादी के बाद आपके हस्बैंड ने आपको पहली ईद क्या दी थी? वेरी इंटरेस्टिंगली, जो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेकअप किया वो मेरी शादी में मेकअप हुआ। मैंने अपनी पहली लिपस्टिक जो लगाई वो शादी वाले दिन लगी। तो मेरे जो कज़न्स थे, जब मुझे स्टेज पे लाया गया तो जितने मेल कज़न्स थे वो साथ दूर खड़े होकर हंसते थे और वो साथ इंजॉय कर रहे थे मेरे उस रूप को। तो जब उस स्टेज पे मुझे मिलने आए तो मेरे कान में वो एक एक करके कह रहे थे, पैसे लगे ने पर चीज चंगी बढ़ गया। मगर एक बात जरूर पूछूंगा, आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा भी यहाँ मौजूद हैं। बहुत मरतबा मैंने आपको उनके रूप में देखा है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये फिरदौस आशिक अवान साहब आप चूँकि आ गई हैं पीटीआई में, ये पीपल्स पार्टी से रही हैं मुंसलिक काफ़ी देर। जितने भी पीपल्स पार्टी के ट्रेंड लोग हैं ना जी, वो बिल्कुल बुरा नहीं बनाते। उनके साथ कॉमेडी में अगर उनका कोई करैक्टर को अडॉप्ट किया जाए या मिमिक्री की जाए तो वो बुरा नहीं बनाते। वो नहीं बनाते, मगर पीटीआई में जो सोशल मीडिया का पूरा एक सिलसिला है, तो अब आप दोबारा उस रूप में नजर आएंगे तो क्या होगा आपके? बल्कि इमरान खान साहब को धोखा हो सकता है कि इनको वो फिरदौस आशिक अवान समझ के डील कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर साहबा का जब भी रूप धारा है वो लोग बड़ा पसंद करते हैं। ये उनका एक पॉपुलर करैक्टर है। मैं देखिए, अजीज़ी साहब का काम है चेहरों पे खुशियाँ बखेरना, और मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपको बुरा नहीं लगता, वो देखे ना वो आपको क्या कह रहे हैं। मेरा जवाब ये होता है कि उसको डिस्कस किया जाता है, उसके मुतालिक पैरोडीज होती हैं जो मैटर करता है। जो मैटर ही नहीं करता, जिसको कोई देखना नहीं चाहता, जिसके मुतालिक कोई जानना नहीं चाहता, उसके हवाले से कोई क्यों इस तरह करेगा? इसका मतलब ये है कि सुहेल भाई के दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत है। तो जिनको वो दिखाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं उन्हें इस रूप में। जो चीज बिकती नहीं है वो दिखती नहीं है। तो आपने दिखाया तो बिकना है। तो जो आप और सुहेल साहब जब ये काम करते हैं ना, तो सुहेल साहब के लिए हम सब जानते हैं कि हंसने का काम इंतहाई संजीदगी से करते हैं। मैं वैसे भी एहतियात करता हूं कि हंसाया जाए, दिल आजारी ना की जाए, तौहीन ना एक बात, तौहीन ना की जाए, इंसल्ट ना किसी की भी की जाए। वैसे इन्होंने मुझसे पूछा तो मैं इनसे पूछ लूं कि वो कपड़े जो हैं जो प्रोग्राम में पहनते हैं, कम से कम वो एक वार्डरोब अपनी बहन की तो इन्होंने अब बना ली होगी, तो अब वो मुझे गिफ्ट करें ताकि कुछ दिन मेरे आसानी से गुजरे। मेरे ख्याल में मसूद, यहाँ पे हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और आप लोगों से मुलाकात होगी वक्फे के बाद, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है।
वेलकम बैक और आप लोग देख रहे हैं दुनिया न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन ईद दुनिया के संग। और अब हम अपने मेहमानों से सवालात करेंगे, वो बहुत तेज से सवालात करेंगे, ऑप्शंस देंगे और चाहेंगे कि फौरन आप उसके हमें जवाब दीजिए। मैं फिरदौस जी से पूछना चाहूंगी, इतना शर्मा के क्यों पूछना चाहेंगी? किसी राह पे, किसी मोड़ पर इन 3 खवातीन से आपकी मुलाकात हो जाए तो किससे पहले, सबसे पहले ईद मिलेंगी? शर्मिला फारूकी, कशमाला तारिक या फिर मरियम औरंगजेब? सबसे पहले कशमाला को, क्योंकि ईद रूठों को मनाने का नाम है। कौन ज्यादा अच्छी ईदी दे सकता है? आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? चौधरी शुजात हुसैन। तो फिर उनकी पार्टी को छोड़ दी। वो मसाइल थे सियासी। जवाब साहब, इनमें से आपका फेवरेट काम कौन सा है? ईद मनाना, धुन बनाना, रूठे मनाना और बेगम को शॉपिंग कराना? मैं तो लेके जाते हैं शॉपिंग पे बेगम को? पाकिस्तान में तो मेरे लिए मुश्किल होता है कि बाजारों में इस तरह जाना, तो लेकिन बाहर कभी होते हैं तो चले जाते हैं। अगर मजदूरों के लिए आप ईद का नगमा बनाएंगे तो इनमें से किसको वीडियो में शामिल करेंगे? आसिफ अली जरदारी को, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को या इमरान खान को? तीनों को करेंगे जी फिर तो। शामी साहब, किसे ईदी देते हुए ज्यादा खुशी महसूस होती है? बच्चों को, बच्चों के बच्चों को, पुलिस वालों को? मेरे पास पुलिस वाले भी ईदी लेने आते हैं, लेकिन अब पोते हैं और नवासे हैं, उनको ज्यादा खुशी होती है और ज्यादा खुशी से वो लेते भी हैं। इन 3 शख्सियत से आपका सामना हो जाए तो किससे पहले ईद मिलेंगे? आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ या इमरान खान? मेरे ख्याल तीनों से सामना होने की कोई उम्मीद नहीं है, तीनों के पास ही जाना पड़ेगा ईद मिलने के लिए। अगर हो जाए नहीं, अगर ईद के दिन आपको कुछ चीज पकानी पड़ जाए तो क्या पकाएंगे? समैया, खीर? नहीं, हम तो ख्याली पुलाव पकाएंगे। ये सवाल भी ख्याली है। मैं तो क्योंकि एक अरसा तक कराची में रहा और जब तालिब इल्म था तो मुझे तो खाना अच्छी तरह पकाना आता है, तो जो मेरा दिल कर रहा होगा मैं खाना पका लूँगा, अगरचे कि पकाया बहुत अरसे से नहीं है। अयाज अमीर साहब, बच्चों को ईद किस तरह देती है? वैसे जैसे हुकूमत अपने लोगों को ठेके देती है, वैसे जैसे हुकूमत आवाम को सहूलियात देती है, वैसे जैसे हुकूमत एहतसाब देती है? हुकूमत को ईद वाले दिन निकाल ही दें तो अच्छा है, बस वैसे बस दे दिए उन्हें। अच्छा, ये बताइए कि अगर इन सीनियर सहाफ़ियों को अगर आप ईद मिलेंगे तो कौन फिराक दिली का मुजाहिरा करेगा? हसन निसार साहब, नज़ीर नाजी, मुजीबुर शामी साहब? अब मैं तो सामने बैठा हूँ। शामी साहब सामने बैठे हैं। मैं तो यही अजीजी, आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा काम कॉमेडी से ज्यादा मुश्किल है? बच्चों के मुतालबात पूरे करना, बेगम को खुश रखना या फिर ईद के दिन ससुराल जाना? बेगम को खुश रखना ये सबसे ज्यादा मुश्किल। एक एक्टर के लिए बड़ा मुश्किल काम है। बेगम कॉम्प्रोमाइज करती है इन चीजों पर? ताई दे थे बैठा है, वरना लेतर ना खा रहे होंगे। अगर आपको सारी मसरूफियात छोड़कर एक अपनी ईद कुर्बान करनी पड़े कि आपको इस वक्त प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, कुर्बान करनी पड़ रही है, तो किससे मुलाकात करेंगे? खादिम आला से, परवेज खटक से, कायम अली शाह से? खादिम आला से। इतनी मजे की बातें हो रही हो, इतनी मजे की गुफ्तगू हो रही हो और हमें आपसे थोड़ी देर के लिए जुदा होना पड़े, लेकिन आपसे मिलेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जवाब, तो ये जो आपने बराबरी पार्टी बनाई है, किसकी बराबरी? इसका मतलब तो ये है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की, वो सब इंसानों को मिलनी चाहिए। रोटी है, कपड़ा है, घर है, फिर इज्जत है इवन, और तालीम है, इलाज है, रोजगार है, तो ये सबको इक्वलिटी की बुनियादों पर मिलना चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होनी चाहिए। आप जब एक जगह बैठ के जब आपको हुकूमत मिलती है तो आप लोगों को ही कहते हैं कि जी हम आपको 14-15 हज़ार रुपया देंगे, आप उनको इंसान समझते हैं कि नहीं? सवाल ये है कि ये बात तो कही जा सकती है, पैसा कहाँ से आएगा? वो कह रहे हैं कि इकोनॉमी को तब्दील, इकोनॉमी को कैसे? देखिए, जो अब बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, हम जिसमें पड़ जाएंगे। ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को आप नेशनलाइज कर रहे हैं, नहीं हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट, और क्या करेंगे आप? नहीं जी, नेशनलाइज करने की बिल्कुल बात नहीं कर रहे। देखें, ये वही बात है कि आप कह रहे हैं कि ये लंबी बात हो जाएगी, मेरे ख्याल में यही बात होनी चाहिए पाकिस्तान में। नहीं, असल सवाल ये है कि कोई आप लैंड रिफॉर्म्स करें सबसे पहले। हाँ, लैंड माफिया खत्म करें स्मॉल से। एक आदमी इनमें से किसी आदमी से पूछे, एक मरला जमीन नहीं खरीद सकते। सीधी बात करनी चाहिए ना कि लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए,
आसान लफ्जों हाँ जी, लैंड जी रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म्स होनी चाहिए और ऐसे इकदाम जो काबिल अमल हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इन्होंने वो पार्टी बनाई है इस सिस्टम को चैलेंज करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर एक आम बंदे का सियासत के अंदर आना, सियासी तौर पे सरवाइव करना और उन सियासी महाजों पे जदोजहद करना बगैर पैसे के मुमकिन नहीं है। तो वो कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी नहीं होगी जो इस कौम को सुंघाएगी, ये जो बाकी नहीं सुंघा सके, कि वो चिराग रगड़ेंगे तो मनी फ्लो होगा। और मैं दुआ गो पॉलिटिकल बहस की तरफ चले मैं जाएंगे। दुआ गो हूँ कि एक पढ़ा लिखा शख्स इस मुल्क में जो चाहता करना वो कर सके और पाकिस्तान का दर्द जो वो महसूस कर रहा है, बाकी पाकिस्तानी भी उस दर्द को शेयर करते हुए उनके साथ खड़े हूँ। और पढ़ा लिखा नौजवान तबका जब आगे आएगा तो इस मुल्क की तकदीर बदलेगी। आप लोगों से इतने सवाल पूछे तो नईम अब्बास रूफी से भी एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आपने खान साहब के गाने इतने गाते हैं, उनके नाम को जिंदा रखा हुआ है, तो कभी मौका मिला नुसरत फतेह अली खान साहब के सामने गाने का? बिल्कुल बिल्कुल। ये 93 में फर्स्ट टाइम हुआ था, वो म्यूजिक चैलेंज शायद याद होगा आपको। उसके बाद एक इस्लामाबाद में एक कल्चरल शो हुआ बहुत बड़ा, तो उसमें खान साहब भी थे। उन्होंने सुना आपको? हाँ, तो मैं उनके सामने पहले गाया फर्स्ट टाइम। उन्होंने कहा नहीं आप, मैंने सुना है बेटा, आप गाएं। बड़े दरवेश आदमी थे, अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनको। मैं नईम अब्बास रूफी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। ये ज़्यादातर कवर सॉन्ग्स गाते थे, इनकी परफॉर्मेंस इस तरह होती थी। और नुसरत अली खान साहब को बहुत ही अच्छा गाते थे, आज भी गाते। तो ये जब जाते थे स्टेज से वापस आते थे ना परफॉर्मेंस करके, तो वो लोग जिनके कोई गाने एक दो हिट हो गए हुए थे और उनको गानों की वजह से बुलाया जाता था, उनको वो कांपते थे कि अब हम क्या करेंगे। ये इतना अच्छा परफॉर्म करके आते थे। माशाल्लाह। ये हंसने हंसाने का, गुफ्तगू करने का और ईद मनाने का सिलसिला दुनिया न्यूज़ पर जारी रहेगा। दुनिया के साथ, दुनिया के साथ और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ आज ईद मनाई जा रही है, हम सब के साथ हंसते खेलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फिरदौस आशिक अवान साहब का बहुत शुक्रिया, मुजीबुर रहमान शामी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जवाद आपका बेहद शुक्रिया, अयाज साहब का बेहद शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। और मीठे के बगैर तो ईद कंप्लीट होती नहीं। मैं चाहूँगा कि मेहमान सारे यहाँ आएँ और हम केक काटें, सेलिब्रेट करें मीठी ईद को मीठे केक के साथ, दुनिया न्यूज़ के साथ। लाल मेरी पत रखियो वाला झूले लाल हो, लाल मेरी लाल मेरी पत रखियो वाला झूले लाल, सिंदड़ी जा सेवन जा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम बंदे अंदर, हुसैनी नाल कलंदर, अली लजमल कलंदर, ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी, चुड़ा रोजा पीरा तेरा, उचड़ा रोजा पीरा तेरा, उचड़ा रोजा पीरा तेरा, हेठ वगे दरियाल भला झूले लालन, हेठ वगे हेठ वगे दरिया भला झूले लालन, सिंदड़ी जा सेवन जा शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम मरते अंदर, हुसैनी नाल कलंदर, अली दा पहला नंबर।